कानिकुब्ज नाम का एक स्थान था जहां पे, जिसे आज कन्नौज के नाम से जानते हैं, वहां पे अजामिल नाम का एक ब्राह्मण अपने परिवार के साथ रहता था। ब्राह्मण अजामिल का अर्थ ही होता है अजेन ब्रह्मेन ना मिलती अज्या माया मिलती इति अजामिल, जो ब्रह्म से ना मिलकर माया से मिल जाए ऐसे पुरुष को ही अजामिल कहते हैं। देखिए कैसी आसक्ति होती है। कहा गया है कि जब बड़े बड़े संत और महात्मा, बड़े बड़े राजा जब तपस्या करते थे तो इंद्र हमेशा अप्सराओं को भेजता था, क्योंकि संसार में काम, दान और कीर्ति, ये तीन ऐसे लोग हैं जो किसी को भी अपने वश में कर ले। सबसे पहला काम, जो काम से वश ना आए उसे दाम, और जो दाम से भी वश ना आए उसे कीर्ति से उसे पागल बना दो, अहंकारी बना दो। ये तीन रूप होते हैं। देखिए कैसे अजामिल नाम का ब्राह्मण, श्रीमद् भगवत महापुराण में सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि जो अजामिल था वह बड़ा ही सदाचारी था, धर्मात्मा था, वेद पठन करने वाला व्यक्ति था, धर्मपरायण था, धर्म को मानने वाला था, अज्ञोपवीत धारण कर अग्निहोत्र नित्य करने वाला ब्राह्मण था। लेकिन एक दिन वह वन में अग्निहोत्र के लिए संविधा अर्थात लकड़ी लेने गया था। तभी जब वह लकड़ी को कंधे पर रख आ रहा था तो उसने बीच मार्ग में एक सुंदर गणिका, गणिका का अर्थ होता है वैश्या, एक सुंदर गणिका स्त्री को एक पुरुष के साथ विहार करते देखा। और जैसे ही उसने इस दृश्य को देखा उसके हृदय में सारे धर्म नष्ट हो गए और काम प्रवृत्ति जागृत हो गया। मनुष्य जैसा खाएगा अन्न वैसा होगा मन, उसी प्रकार से जैसा देखेगा दृश्य वैसा ही उसका होगा विचार। को दृश्य देखने से मनुष्य की काम वासना जागृत हो सकती है। इसीलिए धर्मात्माओं को इन चीजों से दूर रहने के लिए कहा गया है। और जैसे ही अजामिल उस गणिका को उस पुरुष के साथ विहार करते देखे, वो उस गणिका के सौंदर्य के पीछे मोहित हो पागल हो गया। और कहा भी गया है, जब तक कछु न होई ते ही काला, हे विधि मिलई कौन विधि वाला। अरे जब तक कुछ नहीं होता है, जब ऐसे मनुष्य की काम वासना जागृत हो जाए तो बस उसे एक ही विचार होता है कि ये जो बाला है वो किस विधि से मिलेगी। बस एक ही विचार, और उसके समस्त धर्म कर्म के मस्तिष्क की बुद्धि ज्ञान सब शून्य हो जाता है। अजामिल ने उस गणिका को देख उसके पीछे मोहित हो वह गणिका के पीछे पीछे चलने लगा। जब वह गणिका अपने घर गई तो ब्राह्मण वहीं जाकर के खड़ा हो गया और उस गणिका को देखने लगा, गणिका से प्रार्थना करने लगा कि मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं, मैं तुम्हारे साथ विहार करना चाहता हूं, मेरी इच्छा पूर्ण करो। मैं अजामिल हूं, मैं ब्राह्मण हूं। वह गणिका कहती है कि सुन ब्राह्मण, यह मेरा घर है, ये गणिका का, और गणिका चाम का नहीं दाम का प्यार होती है। उसे दाम चाहिए, चाम नहीं। अर्थात तुम्हारा चमड़ा ब्राह्मण का है, यह क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, इससे कोई महत्व नहीं रखता। महत्व रखता है कि तुम्हारे पास दाम अर्थात धन कितना है। सो धन ला और मुझे स्वीकार ले। यह सुन देखिए कैसे मनुष्य जब
एक अपराध या नीचता में गिर जाए तो धीरे धीरे उसकी नीचता दलदल का रूप धारण करती है। जैसे मनुष्य दलदल में गिर जाए तो धीरे धीरे दलदल में धंसता ही जाता है, वैसे ही इस संसार में माया, मोह और काम वासना है, लोभ है, शत्रुता, द्वेष और ईर्ष्या है, ये जितनी होती है उतनी बढ़ती ही जाती है। इसीलिए तुलसीदास जी कहते हैं, लोभी के प्रिय दाम। लोभी व्यक्ति को दाम इतना प्रिय होता है, उसे नित्य दाम दुगुनी मिलने लगे तो भी वह चाहेगा कि और मिले। लोभी कभी दाम पाकर के प्रसन्न नहीं हो सकता। उसी प्रकार से अजामिल अब और नीचता में आ गया और वहां से भागा भागा अपने घर को आया। घर को आकर अपने वृद्ध माता पिता और अपनी पत्नी को, जो कि अभी अज्ञानी है, उसे घर से निकाल दिया। उसके साथ मार पीट कर उन लोगों को घर से निकाल दिया। माता पिता को घर से निकाल बाहर फेंक दिया। अब बोला, तुम लोग जाओ, आज से तुम्हारा मेरे जीवन में कोई आवश्यकता नहीं। इसी को कहा गया स्त्री आसक्ति। आज के लड़के जो या लड़कियां जो आसक्ति में पड़ती है ना, प्रेम आसक्ति, इसे प्रेम आसक्ति नहीं कहते हैं, इसे मोह और माया आसक्ति कहते हैं। अजामिल एक उदाहरण है कि जैसे ही काम में वह फंसा, काम के जाल में, उसने अपने माता पिता को घर से निकाल, पत्नी को निकाल दिया। आज की युवा युवती भी प्रेम मोह में पड़कर अपने कुल की कीर्ति यश को मिटाते ही हैं। कई तो माता पिता के लिए कलंक के समान बन जाते हैं, समाज में उदाहरण बन जाते हैं कि ऐसी पुत्री को विष दे देना ही अच्छा होता। अजामिल इन सबको निकाल कर गणिका के पास गया और कहने लगा कि देख गणिका, मैंने सब कुछ तुम्हारे लिए खाली कर दिया। मैंने घर से माता पिता सबको निकाल दिया। चल, हम और तुम अब एक साथ विवाह कर एक ही घर में वास करते हैं। गणिका जो दाम की प्यारी थी, उसने बिना सोचे समझे हमें भर दी, क्योंकि वह तो चाहती थी कि कोई धनवान व्यक्ति किसी गणिका को था, उसे तो धन चाहिए, और अजामिल धनवान था। गणिका उसके साथ उसके घर में रहने लगी। गणिका से उस अजामिल को 9 संतान हुए। कितने पुत्र हुए? 9। और उस 9 पुत्र जब हुआ तो अजामिल के पूर्व जन्म में या पूर्व में किए कर्म, जैसे उसने पूर्व में अपने माता पिता का सेवा किया था, पूर्व में उसने यज्ञोपवीत धारण का अग्निहोत्र किया, ईश्वर का नाम जप किया, वेद का पठन पाठन किया, जिसके कारण उसके कुछ पुण्य कर्म जागृत हुए थे। और कहा गया है कि जिस तरह मनुष्य का पाप उसका पीछा नहीं छोड़ता, उसी तरह ईश्वर किसी के पुण्य का फल बिना दिए उसे जाने नहीं देते। इसीलिए हमारे यहाँ कहा गया है कि हमारे यहाँ देर है पर अंधेर नहीं है। अर्थात जैसे पाप का फल बगैर दिए ईश्वर अपने भक्त को भी नहीं यहाँ से जाने देते, उसी तरह दुराचारी व्यक्ति को भी उसके पूर्व के किए कर्मों का पुण्य फल दिए बगैर उसे नहीं जाने देते। यही तो नारायण की महिमा है, यही तो तीनों लोगों के राजा की न्याय है कि वह कभी किसी में भेद नहीं करता और समान रूप से फल और दंड देता है। अजामिल के पूर्व के कुछ कर्म जागृत हो उठे, उसके फल का समय आ गया और भगवान नारायण की ऐसी कृपा हुई कि अजामिल के गांव में कुछ साधु संत मार्ग भटकने से उस मार्ग से जाने लगे और हरि नाम करने संकीर्तन जप रहे थे। जय जय नारायण नारायण जपते हुए जा रहे थे। तभी रात्रि हो गई उस गांव में और देखिए भगवान की कृपा,
कि उन लोगों ने कुछ बच्चों से जाकर पूछा साधु संतों ने, जबकि शास्त्र में कहा गया है बालक वानर एक समान, बालक और जो शिशु होते हैं और बंदर ये दोनों एक समान होते हैं, इनसे कभी विश्वास मत करो, ये बड़ा नटखट और चंचल बुद्धि के होते हैं। कौन कौन? बालक और वानर एक समान, बालक वानर पर विश्वास नहीं करते। लेकिन देखिए ईश्वर की कृपा का ऐसे महान ज्ञानी साधु संत भी बालकों से जा पूछे कि हे बालकों, बताओ इस गांव में सबसे धर्मात्मा और पवित्र परिवार कौन है जिसके घर में भोजन कर सकूं, एक रात्रि गुजार सकूं। तब अजामिल के पुण्य कर्म का प्रभाव देखिए, उन बालकों ने उस गांव में सबसे उदंड अजामिल को धर्मात्मा संबोधित करते हुए कहने लगे कि हे महात्मन, आप थोड़ी दाया जाए और फिर बाया ले, सामने वाला घर अजामिल नामक एक ब्राह्मण का है जो बड़ा तेजस्वी और तपस्वी है, बड़ा शुद्ध परिवार है। सो हे महात्मन, आप वहां भोजन करें, आप वहीं ठहरें। और वो साधु संतों का बड़ा सम्मान करता है। जैसे ही इस बात को सुने साधु संतों ने बालकों की बात पर विश्वास कर बताए हुए मार्ग से जब गए और अजामिल के घर के पास गए और अजामिल के घर के दरवाजे पर चिल्लाने आवाज देने लगे, हे धर्मात्मा अजामिल, हे नारायण भक्त अजामिल, दरवाजा खोलो, बाहर आओ और हमें भोजन कराओ, हमें रात्रि में विश्राम का आसन दो, आओ रात्रि में हम सब मिलकर हरि नाम से कीर्तन करें। यह सुन अजामिल की पत्नी उस गणिका ने जैसे ही दरवाजा खोला, साधु संतों के तेज को देख वह समझ गई कि कोई साधारण साधु ये लोग नहीं है, ये लोग बड़ा ही तपस्वी और ज्ञानी महात्मा है। इस बात को देख उस साधु से विनती कर गणिका कहने लगी, हे धर्मात्मा, हे महात्मन, यह धर्मात्मा अजामिल नहीं बल्कि अधर्मी अजामिल का घर है। और अजामिल कोई हरि भक्त नहीं है, बल्कि वह तो इतना नीच प्रवृत्ति का ब्राह्मण है कि अगर वो अभी घर में होता तो आपके कमंडल छीन चुके होते और अब तक आप पिट कर भाग चुके होते। वो बड़ा ही नीच है। जैसे इस बात को साधु संतों ने सुना तो साधु संत का हृदय बड़ा मक्खन के समान होता है। वह संसार की भांति प्रत्यक्ष नहीं देखते हैं कि जो सामने दिख रहा है वही सत्य है। स्त्री की इस बात को सुन साधु संत क्रोधित नहीं हुए। देखिए साधु संतों का हृदय, उन्होंने ये नहीं सोचा कि इसने मुझे भोजन न कराना चाहा हो तो इसलिए बोला हो, या फिर इस गणिका ने मेरा अपमान करने के लिए शब्दों का प्रयोग किया। स्त्री आगे कहती है, हे महात्मन, मैं गणिका हूं, मैं एक वैश्या हूं। साधु संत मुस्कुराने लगे। देखिए महात्माओं की कृपा। संत मुस्कुराने लगे और कहे, हे देवी, भले ही तुम गणिका हो, तुम चाहती तो मुझे भोजन करा अपवित्र कर सकती थी, लेकिन तुमने मेरी मान मर्यादा, मेरी भक्ति को देख तुमने सत्य कहा कि तुम एक गणिका हो। साथ ही साथ तुम्हारा पति मुझे लूटेगा और मारेगा। पत्नी पति का साथ देती है, लेकिन तुमने हमारा साथ दिया कि संत का सम्मान को देखकर। हे संत जहां आए वहां से खाली नहीं जाते, भले ही संत खाली चले जाए पर संत किसी को अपने पास से खाली नहीं जाने देते। बोले, हे गणिका, हे देवी, तुम्हें क्या चाहिए, मुझसे मांगो। गणिका कुछ नहीं बोली, क्योंकि गणिका एक वैश्या थी, उसे साधु संत को तो समझती थी, परंतु धर्म को कभी उसने जाना नहीं। तो साधु संत ने स्वयं कहते हैं,
कि हे गणिका, तुम जो गर्भवती हो, अभी तुम्हारा 10वां जो संतान आने वाला है, जब वह जन्म ले तो उसका नाम नारायण रख देना। और गणिका ने इस बात को स्वीकार किया और साधु संतों को प्रणाम कर उस गांव के सबसे श्रेष्ठ घर में श्रेष्ठ ब्राह्मण की ओर इशारा करते हुए उस घर की ओर भेज दिए। कुछ समय के बाद गणिका के गर्भ में पल रहा 10वां बालक जन्म लिया, और जब जन्म लिया तो उस गणिका को स्मरण हो आया कि साधु संतों ने क्या कहा था, और साधु संतों की बात को मान उस गणिका ने अपने जन्मे हुए संतान का नाम नारायण रख दिया। जब नारायण रख दी तो अब अजामिल का सबसे छोटा पुत्र होने के कारण अजामिल को बड़ा प्रिय था। अब अजामिल हर समय एक ही चीज कहता, नारायण पानी लाओ, नारायण भोजन लो, नारायण पानी पी लो, नारायण यहाँ बैठो, चलो नारायण घूम आते हैं। और नित्य नारायण नारायण जपने लगा। और तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, तुलसी मेरे राम को रीझ भजोया खीस। राम जी को जैसे भी भजिए राम मिलेंगे ही मिलेंगे। और अजामिल ने अज्ञानतावश ही सही बार बार नारायण नारायण जपने लगे। जब अजामिल की मृत्यु आई तो यमराज ने अपने दूतों से कहा कि हे दूतों, उस दुष्ट अजामिल की मृत्यु होने वाली है, सो जा उसे खींच करके यहाँ ला, वो बड़ा नीच प्रवृत्ति का ब्राह्मण है। जैसे ही यमदूत भयानक स्वरूप ले आए, बड़े बड़े लंबे लंबे सींग दांत, ऐसे भयंकर स्वरूप में कि मानव भयभीत हो जाए संसार देखकर। जैसे ही अजामिल के सामने यमदूत खड़ा हुए, अजामिल भयभीत होकर चिल्लाने लगा, नारायण बचाओ, नारायण बचाओ, नारायण मेरी रक्षा करो। लेकिन मृत्यु के समय मनुष्य चाहकर कुछ बोल नहीं सकता, बस वह मन ही मन आवाज लगा सकता है, नारायण बचाओ, नारायण मेरी रक्षा करो, नारायण पुत्र यहाँ आओ, नारायण नारायण नारायण। इतनी बार नारायण नारायण रटा, लेकिन उसका पुत्र नहीं सुना। लेकिन उस कृपालु भगवान नारायण ने इसे जरूर सुन लिया। और नारायण कहते हैं अपने देवदूतों से, हे देवदूतों, जल्द से जल्द जाओ और देख मेरा भक्त अजामिल कष्ट में है, मुझे पुकार रहा है, कह रहा है नारायण मेरी रक्षा करो, हे नारायण मेरी रक्षा करो। सो देवदूतों जाओ और उनकी रक्षा करो। भगवान नारायण के देवदूत वहां से तोड़ते तोड़ते अजामिल के पास आए और यमराज को रोक के दूतों को रोक पूछने लगे, बोले रुक जा दुष्टो, इस अजामिल को कहां ले जा रहा है? इस अजामिल को कहां ले जा रहा है? यह अजामिल भगवान नारायण का भक्त है, नारायण नारायण जप रहा है, सो इसे तुम नहीं ले जा सकते। इस पर यमदूतों का कोई अधिकार नहीं। यमदूत कहते हैं कि हे देवदूतों, तुम कौन हो और कहां से आए हो और किसकी आज्ञा से आए हो? देवदूत कहते हैं कि मैं तो बताऊंगा, पर पहले ये बताओ कि तुम कौन हो और यहां किसके कहने से आए हो? तो उसने कहा, मैं यमदूत हूं और हमारे महाराज यमराज ने हमें यहां भेजा है। यमराज ने हमसे आज्ञा दी है हमें कि जा इस दुष्ट अजामिल के प्राण को हर ला और खींचते हुए लाना इसे। देवदूतों ने कहा, क्यों? हे राजा, तुमने देवदूत
यमदूतों को, तुमने कहा धर्मराज यमराज ने आज्ञा दी है, तो धर्म क्या है जो तुम इसे अधर्मी कह रहे हो? तो देवता उन्होंने धर्म का जब बखान करते हुए कहते हैं, और क्या कहते हैं, वेद प्रणहितो धर्मो भय धर्म तद्वीपया वेदो नारायणः साक्षात् स्वयंभूरिति सुश्रुम। जो धर्म है वह वेद व्याख्या करती है, और जो वेद है वह साक्षात नारायण है। अर्थात नारायण का श्वास और प्रश्वास ही धर्म है। धर्म साक्षात नारायण का ही बनाया हुआ है, और धर्म साक्षात नारायण ही है। जब नारायण को बार बार धर्म की व्याख्या में नारायण की बात आने लगी, तो यमदूतों ने कहा देवदूतों से कि ये धर्म है कि वेद ने जो धर्म निर्धारित किया वही धर्म है, और वेद साक्षात नारायण है। तब देवदूतों ने कहा, तब भगवान नारायण के दूतों ने कहा कि हे यमदूतों, जिस भगवान नारायण को तुम साक्षात वेद कह रहे हो, क्या तुमने सुना नहीं इस अजामिल ने अंततः उसी नारायण को पुकारा है, और नारायण ने हमें भेजा है। नारायण भगवान हमसे बोले हैं कि इसकी रक्षा करो, सो मैं इसकी रक्षा करने आया हूं। और धर्म नारायण ने तय किया है, धर्म नारायण से है, धर्म तो नारायण की प्राप्ति से है। यमदूतों ने जब यह सुना तो बहुत ही आदर पूर्वक देवदूतों को प्रणाम कर अजामिल को वहां छोड़ चले गए। और जैसे ही अजामिल देवदूतों को प्रणाम करना चाहे और कुछ पूछना चाहे, उससे पहले ही देवदूत वहां से वापस नारायण के पास चले गए। लेकिन देवदूतों और यमदूतों के मध्य में जो धर्म और भगवत भक्ति का चर्चा हुआ, इसे अजामिल ने सुन लिया। सोचिए भक्ति कैसा नारायण नाम की शक्ति की भक्ति का ज्ञान भी पाए तो नारायण के ही दूतों के मुख से नारायण की महिमा सुने। अजामिल जैसे इस महिमा को सुना, उसके पाप पूर्णतः क्षय हो गए और वह पुनः परमात्मा अजामिल बन गया। और जैसे ही उसकी स्वास्थ्य ठीक हुई, भगवत भक्ति के कारण, भगवत ज्ञान के कारण, भगवत कृपा के कारण उसकी बुद्धि भ्रष्ट जो थी वह ठीक हो गई, बुद्धि सुचारू रूप से कार्य करने लगी, हृदय पुनः नारायण की ओर आ गई। और उसने सोचने लगा कि वे धिक्कार है मुझ जैसे नीच ब्राह्मण पर कि मैंने ब्राह्मणत्व को नाश कर दिया, अपने माता पिता वृद्धों को घर से निकाल दिया, जिसकी सेवा मेरा प्रथम धर्म था। हाय मेरी पत्नी कहां भटक रही होगी। एक गणिका जो धन की लोभी थी, मैं सब कुछ उसे देख करके अपने ब्राह्मणत्व का नाश कर दिया। और अंततः पश्चाताप होने के कारण उसके पाप पूर्णतः क्षय होने लगा। और अजामिल उसी समय गणिका का त्याग कर, इस मोह माया का त्याग कर ईश्वर की भक्ति करने लगे, नारायण नाम की जाप करने लगे और मुक्ति के लिए पुनः अपने ब्रह्मत्व को प्राप्त करने चल पड़े। और इसी तरह अजामिल धीरे धीरे मुक्त हो गए। देखिए भगवान नारायण की ऐसी कृपा कि अजामिल जैसे दुष्ट और नीच को भी मुक्त कर देते हैं। इसलिए जपते रहिए, जब अवसर मिले तो नारायण नारायण जपते रहिए और नारायण नाम की महिमा को समझना हो तो कथाओं को सुनिए और
और हमारे कथास्थल वृंदावन परिक्रमा मार्ग श्यामकुटी के पीछे नारायण के धाम में नित्य सत्य साक्षी ज्ञान और लाइव हमारे कथाओं को सुनने के लिए हमारे चैनल रोशन कौशिक जी महाराज को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्रीमन नारायण। राधे श्याम। फिर मिलते हैं पुनः कल एक नई कथा के साथ। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। जय जय श्री राधे।